ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले होमोलोगस सीरीज़, ठीक है, होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सही है, इनकी एक मुकम्मल जो है वो फैमिलीज़ होती हैं, जिसके अंदर हम जो है वो उनके मेंबर्स को जो है वो पढ़ते हैं, सही है। अब यहाँ पे इसको हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे, सही है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू क्लासेस, say based on their chemical characteristics. A homologous series is the name given to each group. सही, यानी कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सही है, उनको हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जिसको हम फैमिलीज़ भी कह सकते हैं। सही, मुख्तलिफ फैमिलीज़ के अंदर हमने क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और उन फैमिलीज़ के अंदर उनके मेंबर्स मौजूद हैं, सही है। उनके मेंबर्स में जो यानी कि हर मेंबर जो दूसरे मेंबर से जो डिफरेंस रखता है वो कार्बन के नंबर्स की बेसिस पे रखता है। जैसे कि हर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सही है, उसमें जो पहला मेंबर है उसके अंदर सिर्फ एक कार्बन होगा, सही है। फिर इसके बाद दूसरे मेंबर में 2 कार्बन आ जाएंगे, तीसरे मेंबर में 3 कार्बन हो जाएंगे, चौथे मेंबर में 4 कार्बन हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारे पास उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसके जो मेंबर्स हैं, सही, वो भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, सही। अब जैसे कि हमने नेम्स ऑफ अल्केन्स पढ़े हैं, तो अल्केन का सबसे पहला मेंबर कौन सा होता है भाई, मीथेन, जिसके अंदर सिर्फ एक कार्बन होता है, सही। फिर इसके बाद इसका दूसरा मेंबर कौन सा होता है, ईथेन, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास 2 कार्बन होते हैं। और फिर उसके बाद आता है प्रोपेन, देन ब्यूटेन, देन पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन एंड सो ऑन, सही। तो इस तरीके से जैसे जैसे हमारे पास कार्बन की तादाद जो है वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे पास मेंबर्स भी क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, सही। तो ये जो हमारे पास एक मुकम्मल फैमिली बनती है, ये कहलाती है हमारे पास होमोलोगस सीरीज। सो अल्केन इज अ होमोलोगस सीरीज, अल्केन एक होमोलोगस सीरीज है, सही है, कि जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ मेंबर्स जो हैं वो मौजूद हैं, सही है, जिसमें हमारे पास मीथेन, सही है, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से आप अल्कीन में चले जाओ तो उसमें हमारे पास आ जाता है भाई क्या नाम है, क्या नाम है, मीथीन। वैसे मीथीन तो नहीं होता कुछ, सही, इथीन से उसका स्टार्ट होता है, क्योंकि अल्कीन में जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है डबल बॉन्ड। अब अगर सिर्फ एक कार्बन होगा तो एक कार्बन में तो कोई डबल बॉन्ड बन नहीं सकता, तो 2 कार्बन होने ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए अल्कीन का जो स्टार्ट है वो हमेशा 2 मेंबर से वाले एलिमेंट क्या नाम है, 2 कार्बन वाले मेंबर से ही होता है, यानी कि ईथीन से ही उसका स्टार्ट होता है, मीथीन कुछ नहीं होता, सही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास हो जाएगा भाई क्या नाम है, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, से पेंटीन, हेक्सीन, इस तरीके से सो ऑन, ठीक है। फिर इस तरीके से अल्काइन में भी इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसको अभी हम फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी डिस्कस करेंगे, सही। तो उनके जितने भी हमारे पास मेंबर्स होते हैं, सही, उन सबको हम जो है वो क्या बोलते हैं भाई, होमोलोगस सीरीज कहते हैं, सही। अच्छा, तो अब इन मेंबर्स के अंदर जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सबकी डिफरेंट, वो सबकी जो है वो सेम होती हैं। जैसे कि इस इलस्ट्रेशन के अंदर आप देखें तो ये सारे मेंबर्स जो हैं वो दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, बस क्या है कि साइज़ का फ़र्क है, सही। किसी में 1 कार्बन है तो वो छोटा है, किसी में 2 कार्बन है तो वो उससे बड़ा है, सही। किसी में 3 कार्बन है तो वो उससे बड़ा हो गया, 4 कार्बन है तो वो सबसे बड़ा हो गया, सही। तो जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाती है उसका साइज़ भी क्या होता जाता है, इंक्रीज। लेकिन देखने में जो है वो सबके सब क्या होते हैं, सेम होते हैं, सबकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती हैं, सबका जनरल फार्मूला सेम होता है, सबकी तमाम तर चीज़ें सेम होती हैं। सिर्फ हमारे पास जो फ़र्क होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का, सही है। तो जैसे जैसे कार्बन एटम्स हमारे पास बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास जो साइज़ है, सही, वो भी क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सही है, तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होते हैं इनका जर्नल फार्मूला, सही है। यानी कि हर जो सीरीज़ है, सही है, उनका जो जर्नल फार्मूला है वो सेम रहता है। यानी कि जैसे कि हम अल्केन की बात करते हैं, सही है, तो अल्केन हमने पढ़ा, तो अल्केन में हमने उसका जर्नल फार्मूला भी पढ़ा, सही है। जब हमने अल्केन को डिस्कस किया तो अल्केन के अंदर हमने उसका जनरल फार्मूला भी पढ़ा। अब एल्केन का जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n+2, सही।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या था कि भाई n का मतलब था नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सही है। अब यहाँ पे n की तादाद, अगर जैसे कार्बन की तादाद 1 है तो हम यहाँ पे 1 रख रहे थे, फिर इधर 1 रख रहे थे, इसको सॉल्व कर रहे थे तो भाई हमारे पास आ गया CH4। CH4 इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन, सही है, जो कि अल्केन का पहला मेंबर होता है, सही है, CH4। अब इसी तरीके से अगर मुझे अल्केन का दूसरा मेंबर चाहिए तो उसके लिए भी मैं सेम जनरल फॉर्मूला यूज करूंगा, तो क्या होगा, मेंबर टू मेंबर जनरल फॉर्मूला डिफरेंट नहीं होगा, जनरल फॉर्मूला सेम ही रहेगा, सही है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाए, सही है, तो फिर ये हो जाएगा 2 to the 4 4 + 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास C2H6। तो हमारे पास जो मीथेन है उसका फॉर्मूला हो जाएगा CH4, सही है, और जो हमारे पास ईथेन है उसका जो दूसरा मेंबर है, सही है, वो हो जाएगा हमारे पास C2H6, सही है। इसी तरीके से आप 3 रख के भी कर सकते हैं, 4 रख के भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप कार्बन की तादाद बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप जो है वो इसके आगे वाले मेंबर्स की तरफ मूव करते जाएंगे, सही। तो सबका जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद भाई डिफर बाय CH2 ग्रुप, सही है। अब यहाँ पे इनमें आप अगर एक खसूसियत देखें तो वो ये होती है कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हर मेंबर दूसरे मेंबर से एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस रखता है, सही है। अब जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे मैंने 2 इसके वो लिखे मेंबर्स, मीथेन और ईथेन, अल्केन के 2 मेंबर्स लिखे हैं, सही। तो मैं आपसे पूछूं भाई इसमें इन दोनों में कितने कितने कार्बन का डिफरेंस है, सही। तो आप बोलेंगे सर 1 कार्बन का डिफरेंस है, सही, यानी कि 1 कार्बन का डिफरेंस आ रहा है। और भाई यहाँ पे हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना आ रहा है, हाइड्रोजन का डिफरेंस बताएं कितना आ रहा है, इसमें 4 हाइड्रोजन है, इसमें 6 हाइड्रोजन है, सही। तो वेरी गुड मिनाहिल। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, CH2, सही। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारे पास यहाँ पे हर मेंबर, सही, दूसरे मेंबर से 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस रखता है, सही, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस रखता है, सही। अब ये सिर्फ अल्केन के लिए नहीं है, अगर आप यही चीज अल्कीन में भी देखोगे या यही चीज अल्काइन में भी देखोगे या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल में या फिर ईथर में या अल्डिहाइड में या फिर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर आप देखते हो तो पहले मेंबर से दूसरे मेंबर के दरमियान 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा, और इसी तरीके से दूसरे मेंबर से तीसरे मेंबर के दरमियान में भी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का ही डिफरेंस होगा। और इसी तरीके से अगर आप आगे तीसरे मेंबर और चौथे मेंबर के दरमियान में भी डिफरेंस देखते हो तो उसमें भी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का ही डिफरेंस होगा, सही है। यानी कि अगर आपको सिंपल एक सीरीज फॉर्म करनी है तो आप सिंपल 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन जो है वो बढ़ाते जाओ, आप जो है वो एक मुकम्मल सीरीज बना लोगे, सही है। यानी कि अगर मैं इसके अंदर 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ा दूं तो यहाँ पे हमारे पास इसमें प्रोपेन का फॉर्मूला बन जाएगा, सही है। यानी कि ये हो जाएगा C3, सही है, और 2 हाइड्रोजन बढ़ा दें तो ये हो जाएगा, सही है, H8, सही है। तो अगर आप इसको जनरल फॉर्मूला से भी निकालोगे तो C3H8 ही आएगा, सही है। और अगर मैं सिंपल ऐड करा के भी निकाल लूँ तो C3H8 ही आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप सिंपल 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करते जाओगे तो आपके पास जो होमोलोगस सीरीज है वो खुद ही आपके पास जो है ना फॉर्म होती जाएगी, यानी कि आप एक मेंबर से दूसरे मेंबर में बआसानी मूव करते रहोगे, सही। अच्छा, ठीक है, हाँ, ये एग्जाम्पल्स में दे रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहली जो चीज़ है हमारे पास वो आ गई क्या भाई, एक तो आ गया हमारे पास जनरल फार्मूला, सही है। जनरल फार्मूला जो है वो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है वो सेम रहता है हर मेंबर के लिए। और दूसरा हमारे पास क्या है भाई, CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है हर मेंबर से दूसरे मेंबर के दरमियान, सही, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद फंक्शनल ग्रुप। तो हमेशा हमारे पास क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो तमाम मेंबर्स में फंक्शनल ग्रुप हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, सही। अब फंक्शनल ग्रुप तो वैसे भी अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ही, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको जो है वो बता देता हूं कि फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप हम कहते हैं उस एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम को, सही, जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक देता है। यानी कि हम इसको उर्दू में ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो पहचान होती है, सही, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो पहचान होती है, जिसको देख के हम पहचानते हैं कि हाँ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इस फैमिली से बिलोंग करता है, सही। तो वो पहचान हमारे पास क्या होती है, उसका फंक्शनल ग्रुप होती है,
सही है। अब वो पहचान हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफरेंट होती है, तो वो सारी अभी हम जो है वो एक पूरी लिस्ट फॉर्म करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फंक्शनल ग्रुप ये कोई एटम भी हो सकता है, या फिर ये कोई ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, या फिर ये कोई बॉन्डिंग भी हो सकती है। ये सिर्फ एक पहचान होती है, सही है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक देती है, सही है। तो अगर मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें से क्या करता हूँ, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में से क्या करता हूँ कि एक फंक्शनल ग्रुप को निकालता हूँ और किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप लगा देता हूँ, तो वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड ही क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, सही। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ही तमाम चीजें डिपेंड करती हैं। तो इसी वजह से तमाम मेंबर्स के अंदर भी फंक्शनल ग्रुप क्या रहना चाहिए भाई, सेम रहना चाहिए, सही। तो तमाम होमोलोगस सीरीज के अंदर तमाम मेंबर्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मिनाहिल क्या पूछ रही है, सर अल्काइल रेडिकल और अल्काइन अलग अलग चीज़ें, हाँ सही है। क्या नाम है, अल्काइन जो है, सही है, वो अलग हैं, और अल्काइल रेडिकल जो है वो एक अलग चीज़ होती है, सही है, दोनों अलग अलग चीज़ होती है, ठीक है। मैंने इसको समझाया भी है, जब मैंने अल्केन पढ़ाया था तो उसके साथ अल्काइल रेडिकल पढ़ाए थे, और अल्काइन जो है वो हमने लास्ट जो नॉमेनक्लेचर किए हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो उसके अंदर हमने पढ़े हुए हैं, सही है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो फंक्शनल ग्रुप है ये कोई भी एटम, ग्रुप ऑफ एटम या फिर किसी भी बॉन्डिंग की शक्ल में होता है, जो कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक यूनिक प्रॉपर्टी देता है, सही है, तो ये उसकी पहचान होती है, ठीक है। तो ये इसीलिए ये तमाम होमोलोगस सीरीज के तमाम मेंबर्स के अंदर सेम होती है, डिफरेंट नहीं होती, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सही सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, सही है। तो हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास तमाम मेंबर्स की क्या रहती हैं भाई, सेम रहती हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज नहीं आता, यानी कि अगर मैं मीथेन से ईथेन, ईथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन पे मूव करता हूं तो ऐसा नहीं है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। तो मेंबर टू मेंबर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफर नहीं होती, हमेशा क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर आखिर में सिमिलर प्रिपरेशन, यानी कि हमारे पास जो भी अल्केन है या फिर अल्कीन है या अल्काइन है या फिर व्हाटएवर, हम जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो स्टडी करते हैं, सही है, तो उसको बनाने का जो तरीका है यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो हर मेंबर का डिफरेंट होगा। यानी कि जिस मेथड के जरिए हम यहाँ पे मीथेन को फॉर्म करेंगे उसी मेथड के जरिए हम ईथेन को भी कर सकते हैं, उसी मेथड के जरिए हम प्रोपेन को भी कर सकते हैं, उसी मेथड के जरिए हम ब्यूटेन को भी फॉर्म कर सकते हैं। सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर प्रिपरेशन मेथड, सही, यानी कि उनका जो प्रिपरेशन मेथड है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, सही। ऐसा नहीं है कि मेंबर टू मेंबर प्रिपरेशन का जो मेथड है वो भी क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो उनके मेंबर्स हैं वो सिमिलर प्रिपरेशन मेथड्स के जरिए जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, सबका बनाने का तरीका सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्लियर है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक सारी मुकम्मल हो गई और होमोलोगस सीरीज हमें समझ में आ गई कि भाई तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो मेंबर्स हैं उसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं, और तमाम होमोलोगस सीरीज के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, जनरल फार्मूला है, फंक्शनल ग्रुप है, प्रिपरेशन है, सब सेम रहता है। और हर मेंबर से दूसरे मेंबर के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितने का होता है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का, यानी कि CH2 ग्रुप का डिफरेंस आता है। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारे पास यहाँ पे जो है वो मुकम्मल हो गया। अब जल्दी से भाई जितने बच्चे भी हमारा ज्वाइन किया हुआ है तो वो बता दे भाई, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछना है, और नहीं है तो ओके का जो है यहाँ पे मैसेज कर दें ताकि फिर मैं आगे की तरफ मूव कर जाऊँ।